अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने क्या पढ़ना है जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स, ऐसे ही है ना। कुछ हमने कल क्लियर किए थे, जिनमें से फर्स्ट टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं ना अरिथमेटिक, वो हमने कल क्लियर कर लिए थे। अब 4 और भी टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। वन बाय वन उनको हम क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ यूजली जिस तरह हम सब बनाते हैं, script.js, सही है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना सारे ऑपरेटर्स लिस्ट कर लेते हैं है कितने की, ठीक है। पहली टाइप के जो ऑपरेटर हैं उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक। ये कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट, ऐसे ही है। ये हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, सही है ना। ओके, अच्छा। अब दूसरी टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? इनमें अभी तक आपने एक पढ़ा हुआ है इक्वल टू, ऐसे ही है ना। ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब क्या होता है, लेफ़्ट वाली वैल्यू को, सॉरी राइट वाली वैल्यू को लेफ़्ट में असाइन कर। अब इक्वल टू के अलावा और भी होते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू और एक्सपोनेंट इक्वल टू। मतलब एक सिंगल भी है असाइनमेंट ऑपरेटर और बाकी इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इनके कॉम्बिनेशन, सही है। अच्छा, ये दूसरी टाइप के ऑपरेटर्स। अब तीसरी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इनसे भी पहले आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या आते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, सही है। ये कौन कौन से होते हैं? इनमें आता है डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, उसके बाद आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इतने ही है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको समझेगा, ठीक है। डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब चौथी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? इनमें आता है एंड और नॉट, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। और एक लास्ट टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। सर कौन सी एंड गेट वगैरह ये इसके आगे एडवांस टाइप है? नहीं नहीं लॉजिकल नहीं, ये अभी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अब अभी हम बस लिस्ट कर रहे हैं, वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट टाइप के ऑपरेटर हैं, उनको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको इसका साइंटिक्स वगैरह क्लियर करूँगा। अच्छा, कल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर कर लिए थे, ऐसे ही है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। किन की तरफ? असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। इनको नीचे ले जाएं अभी और हम फोकस करते हैं असाइनमेंट को। इसको भी साथ ले लें। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 इक्वल टू 10, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है। इसको कंसोल भी करवा लेते हैं, num1। अब कैसे चलाएंगे इस फाइल को? नोड आगे फाइल का नेम, ठीक है। क्या आ रहा है? 10। अच्छा, var के कीवर्ड का लगाने का मतलब होता है कि रैम में न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है, ऐसे ही है ना। ओके, अगर आप इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, ये जो num1 की वैल्यू है ना 10, इसको आप अपडेट करना चाहते हो, ये एक दो तरीके आप क्या करोगे, var
num2 इक्वल टू 20, फिर एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें num1 प्लस num2 करोगे। ऐसे ही है ना? देखो 3 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, ऐसे ही है कि नहीं? मेरी रिक्वायरमेंट थी कि 10 में मुझे 20 ऐड करना है, ठीक है। अब ये 20 हम खुद हैंड रिटन भी कर सकते हैं या फिर यूज़र से ले सकते हैं कि यूज़र कोई वैल्यू दे उसको 10 में जमा कर दें, सही है। लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है कि कोड रिपीट हो रहा है। देखो बिगिनर बहुत ही बेसिक लेवल का कोड है कि num1 में 10 है, num2 में 20 है, फिर एक वेरिएबल है जो दोनों का सम कर रहा है, ऐसे ही है ना। अब इसको शॉर्ट करने के लिए ना एक दूसरा तरीका उन्होंने हमें दिया, उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इनमें पहले से तो आप अच्छी तरह फैमिलियर हैं, ऐसे ही है। अब ये बाकियों से हमने फैमिलियर होना है कि ये क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर रैम में अगर आप चाहते हो ना कि न्यू वेरिएबल नहीं क्रिएट करना, पहले से एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसका नाम है num1, उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब उसके बॉक्स के अंदर एक न्यू वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर ना आप क्या करते हो, सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखते हो और उसमें नई वैल्यू रख देते हो, ठीक है। अगर तो आपने रैम के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है किसी बॉक्स के अंदर, उसको अपडेट करना है ना, अपडेट, तो आप क्या करोगे, साथ var का कीवर्ड नहीं लगाओगे, आप वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिखोगे और इक्वल टू लगा के नई वैल्यू दे देंगे, ठीक है। फिर होगा क्या, ये पुरानी वैल्यू को ख़त्म करके ये नई वाली वैल्यू उसमें रख देगा। अब रैम में अगर मैं num1 को कंसोल कर रहा हूँ तो मुझे क्या आएगा, 20। क्यों? क्योंकि num1 में पहले पड़ा था 10 और लाइन नंबर 3 पर मैंने कहा है कि num1 को अपडेट कर दो किससे, 20 से, सही है। तो उसने कर दिया है 20। ओके, इतना समझ आ गया कि अगर रैम में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसको अपडेट करना है तो कैसे करना है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब सेम काम हम करेंगे एक और तरीके से। जिस तरह मैंने कहा था कि मैंने अपडेट नहीं करना, मैंने ऐड करना है, ठीक है। मैंने num1 में कुछ ऐड करना है, वो मैं हार्ड कोड भी कर सकता हूँ, वो मैं यूज़र से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक तो तरीका था, अब एक और वेरिएबल बनाते, उसमें num2 रखते, फिर एक वेरिएबल बनाते जिसमें दोनों को सम करते। अदर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप ना यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखो जिसमें आपने कोई नई चीज़ को ऐड करना है, ठीक है। उसका नाम लिखो, फिर आप लगाओ प्लस इक्वल टू, क्या लगाओ, प्लस इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद आप वो वैल्यू बता दो जिसको उसने ऐड करना है, पुरानी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने कहा है कि num1 में प्लस इक्वल टू कर दो 20। इसका एक्चुअल में भला क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म कैसे है कि num1 इक्वल टू num1 प्लस 20, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया ना, अगर पुरानी वैल्यू को अपडेट करना हो तो var का कीवर्ड नहीं लगाना। मैंने num1 का लिखा, वेरिएबल का नेम, मैंने कहा उसमें पहले जो पड़ा है उसमें 20 ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, ठीक है। ये शॉर्ट है, सही है। दोनों के काम सेम है, ठीक है। मैं दोनों के साथ आपको करके दिखाता हूँ। देखो अब क्या हो गया, 30। अब अगर मैं उससे करूँ तब भी क्या होगा, 30, क्योंकि num1 यहाँ पर है तो num1 में पहले क्या पड़ा हुआ था, 10, तो 10 प्लस 20 30, ठीक है। अब अगर दोनों को चलाऊं तो क्या आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर देखो लाइन नंबर 1 पे ये वेरिएबल रैम में क्रिएट होगा और बॉक्स में वो रख देगा 10, ऐसे ही है। लाइन नंबर 3 पे जाके ये क्या करेगा, 10 में 20 ऐड कर देगा, ऐसे ही है, 30 हो गया। लाइन नंबर 4 पे जाके वो फिर num1 की वैल्यू को अपडेट करेगा 30 प्लस 20 से, तो क्या आ जाएगा, 50। समझ आ गई इसकी। अच्छा, सेम इसी तरह हमारे पास जिस तरह प्लस है ना, कि पुरानी वैल्यू जो भी पड़ी है ना वेरिएबल में, उसमें एक नई चीज़ ऐड करनी है, तो आप करें प्लस इक्वल टू, ठीक है। अदर ऑप्शन क्या है, एक न्यू वेरिएबल बना के फिर एक वेरिएबल में उनको सम करेंगे तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, सही है। ये शॉर्ट फॉर्म में है कि प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएं और नई वैल्यू उसको दे दें, ठीक है, इक्वल टू के बाद। समझ आ गई इसकी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास होता है माइनस इक्वल टू। क्या होता है, माइनस इक्वल, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म num1 इक्वल टू num1 माइनस 20। ये जो चीज़ है ना, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 4 की फुल फॉर्म है, ठीक है। लाइन नंबर 5 पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है ना, वो लाइन नंबर 4 की फुल फॉर्म है कि num1 में पुरानी वैल्यू से -20 कर दो, ठीक है। ये इस तरह लिख लें आप
इस तरह लिख लें एक ही बात, ठीक है। अब कौन बताएगा नम 1 में क्या होगा? सोचो। नहीं, पहले 30 होगा, फिर नीचे आएगा 30 माइनस 20 10 आएगा, ऐसे ही है। अगर हम चलाएं क्या आ रहा है 10, क्यों? लाइन नंबर 3 पे नम 1 में वो प्लस इक्वल करेगा, पहले वो प्लस कर देगा, फिर उस इक्वल टू जो बाद में लगा ना उसका मतलब क्या है कि पहले प्लस कर दो फिर उनको असाइन कर दो, ठीक है। इसलिए प्लस इक्वल टू, समझ आ गई? ओके। अच्छा, लाइन नंबर 3 पे वो 20 ऐड कर रहा है तो 30 हो गया। लाइन नंबर 4 पे वो 30 में से माइनस कर देते हैं 20 को, तो क्या रह जाता है 10। समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब नेक्स्ट 1 बाय 1 इनको करते जाते हैं। अब मैं करता हूँ माइनस मल्टीप्लाई कर, अब क्या होगा? अब इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? नम 1 इक्वल टू नम 1 मल्टीप्लाई बाय 20। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। किससे? 2 से। कसम तो नहीं ना खाई 20 से ही करना है। अच्छा, अब क्या होगा इसमें? सोचो। पहले ऐड होगा, फिर माइनस हो गया 10 हो जाएगा, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। तो यहाँ पर आएंगे तो क्या आ जाएगा 20। समझ आ गई? अगर मैं ये दोनों ख़त्म करूँ फिर क्या आएगा? फिर भी 20 है। सही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डिवीजन इक्वल टू, ये कितने नंबर पे है? ये 5th नंबर वाला डिवीजन इक्वल। इसका क्या मतलब है? नम 1 में पुराना जो भी वैल्यू पड़ी है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका जवाब क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 10। कैसे? इसमें 30 हो जाएगा, वो नम 1 में प्लस इक्वल टू 20 करेगा तो 30 हो जाएगा। इसमें 30 में से माइनस 20 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, और 20 को डिवाइड कर दे 2 से 10। सही है? सही आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट चलें। ओके, अब हमारे पास 6 नंबर वाला है मॉडुलस इक्वल टू। क्या है? मॉडुलस इक्वल। अब ये क्या करेगा? अब हम मॉडुलस लेते हैं 3 से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नम 1 इक्वल टू नम 1 मॉडुलस 3। मतलब नम 1 में जो भी वैल्यू पड़ी है ना उसका 3 से मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? अब मुझे बताएं, एक तरफ नम 1 है एक तरफ है 3, ठीक है। अब अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन आएगा? नम 1 अंदर चला जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 30 10 22 10 1 आ जाएगा। सही है? अंदर 2 जाएगा? नहीं, अंदर 10 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगी नम 1 की वैल्यू 30 10 20 10, ऐसे ही है ना। अब नम 1 में क्या स्टोर है 10। अब 10 का मॉडुलस लें 3 से, तो 3 बाहर आएगा 10 अंदर जाएगा, तो 3 3 9, तो पीछे बचा 1, तो वो 1 आ रहा है। सही है? समझ आ गई इसकी? ओके। अगर मैं लेट्स सपोज इस तरह करूँ नम 1 मॉडुलस इक्वल टू नम 1, अब क्या होगा? लेकिन मुझे ये बताएं इसमें होगा क्या? नम 1 इक्वल टू नम 1 मॉडुलस नम 1, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू से उसका मॉडुलस ले लिए। पहले तो 30 आएगा जी, 30 का मॉडुलस 2 से ले, पहले 30 आ जाएगा, फिर 10, ठीक है, 20 10, अब 10 का मॉडुलस 10 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। समझ आ गई इसकी? ओके। अब लास्ट वाला है, इसको भी साथ ही लिख लेते हैं। अगर हम करें 2, अब क्या आएगा? पहले 30 आएगा, पहले 30 आएगा, 30 में से 20 10 10 20 10 आगे 10 का मोड, सॉरी यहाँ 0 कैसे, ऐसे करो ना। 10 आ जाएगा, क्या आएगा? 0 यहाँ पर क्या आएगा? लाइन नंबर 7 में यहाँ 0 आएगा, 0।
तो ज़ीरो का ज़ीरो का स्केयर जीरो ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा 0। समझ आ गई? ये इस तरह से ना इन्होंने मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी साइन करना इन्होंने एक एडिशन चीज़ की है, ठीक है, समझ आ गई इसकी। लेकिन इनकी एक ब्यूटी है, वो ये है कि ये क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना num1 प्लस इक्वल टू 20, ये पहले प्लस करेगा, बाद में उसकी वैल्यू को अपडेट भी करेगा पीछे, सही है। अगर हम करते हैं ना तो हमने कैसे अपडेट करना था, num1 इक्वल टू num1 प्लस 20, हमने इस तरह अपडेट करना था, ऐसे ही है ना। अगर आप ऐसे नहीं ना करते, ये इक्वल टू नहीं लगाते, तो ये कभी भी अपडेट नहीं होगी, सही है। इसलिए ये प्लस इक्वल टू के दो काम है, एक ऐड करना है, एक उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। मतलब बॉक्स में एक न्यू वैल्यू रखनी है जो प्लस करके आएगी, सही है। समझ आ गई इसकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अब दो ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए, एक अरिथमेटिक एक असाइनमेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस और एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और दूसरे कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये कौन कौन से हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस इक्वल टू और एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गई इसकी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरी टाइप के अरिथमेटिक तो हमने पढ़े हुए हैं, कंपैरिजन हम पकड़ लेते हैं, सही है, कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, अगर एक्सप्रेशन का पता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मतलब मल्टीपल कलेक्शंस, ठीक है, मतलब मल्टीपल कलेक्शंस एक ही लाइन में हो रही हों तो उसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्सप्रेशन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ठीक है, उसमें अगर एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, एक भी, उस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू या फॉल्स में आएगा। किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में, सही है। क्या मैंने कहा है कि अगर एक्सप्रेशन में एक भी, जितने भी यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लिखे हैं, इनमें से एक भी एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं, तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू या फॉल्स में आएगा, मतलब बुलियन डाटा टाइप में आएगा। समझ आ गई? ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं num1 इक्वल टू 10, मैं लिखता हूँ वेरिएबल num2 इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ कंसोल भी करवाता हूँ। पहला जो डबल इक्वल टू है ना, ये यहाँ पर मैथ वाला इक्वल है, सही है। मैथ वाला इक्वल टू क्या करता है कि ये चीज़ इसके बराबर है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ऐसे ही है ना, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ num1 इक्वल टू num2, तो ये मेरी चीज़ वैलिड है कि नहीं? डबल एक मैथ वाला है, ये मैथ वाला है, ठीक है। ये कहते हैं कि दो चीज़ें इक्वल है, सही है। मैं कह रहा हूँ num1 इक्वल है num2 के, तो ये मेरी चीज़ बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, सही है। इसका आंसर बुलियन में आएगा, हाँ, बुलियन में आएगा, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, एक को स्ट्रिंग में कर दूँ, अब क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? कोई एरर आ जाएगा, रन नहीं होगा, नहीं, रन होगा, इतनी बात की सोचो। अगर न्यूमेरिक डाटा आपने स्ट्रिंग में लिख दिया है ना, तो वो स्ट्रिंग ही होगा, वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करवाता हूँ तो क्या आना चाहिए आपके ख्याल? फॉल्स, फॉल्स, क्या आ रहा है, ट्रू। ऐसा क्यों आ रहा है? ये जो डबल इक्वल टू होता है ना, डबल इक्वल टू, इसने ना सिर्फ इन दोनों की ना वैल्यू देखनी है, डाटा टाइप नहीं देखनी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू देखनी है, डाटा टाइप नहीं देखनी, सही है। तो वैल्यू के हिसाब से दोनों बराबर हैं, 10-10, ऐसे ही है ना, लेकिन टाइप के हिसाब से दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ट्रिपल इक्वल टू, क्या लगाता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू भी वो चेक करेगा, अब वो इसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो वैल्यू इनकी बराबर है लेकिन डाटा टाइप चेंज है, तो मुझे जवाब आएगा फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। समझ आ गई? डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में फ़र्क क्या है? डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू देखेगा, डाटा टाइप नहीं देखेगा। ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू भी देखेगा और डाटा टाइप भी देखेगा। क्लियर है? ठीक है। सेम काम नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू में। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं दोनों को अब डाटा टाइप सेम कर दूँ, फिर क्या होगा? अब भी जवाब ट्रू आएगा, अब जवाब ट्रू आएगा, ठीक है। अब दोनों
दोनों की टाइप भी सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम, ठीक है। अब जवाब मुझे ट्रू आ रहा है, सही है। ओके, अब क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं दोनों को ही स्ट्रिंग में कर दूं, अब ट्रू आएगा, अब फॉल्स ट्रू होगा। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। डबल इक्वल टू ने सिर्फ वैल्यू देखनी है, डाटा टाइप नहीं देखनी, ठीक है। तो वो वैल्यू के हिसाब से इक्वल है, सही है। तब भी ये इक्वल ही है, क्योंकि डाटा टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम, ठीक है। तब भी ये इक्वल ही है। समझ आ गई इसकी, यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू। नेक्स्ट चलें। ओके, अब ये डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का पता चल गया। अब हम सेम नहीं काम ना, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कहता हूँ नॉट इक्वल टू, सही है। मैंने कहा नम 1 इक्वल नहीं है नम 2 के। अब ये मेरी बात ठीक है कि गलत है? ठीक है, गलत है, दोनों इक्वल है, ऐसे ही है ना। तो ये मेरी बात गलत है, तो ये मुझे कहेगा फॉल्स। या आप गलत कह रहे हैं, नम 1 इक्वल नहीं है नम 2 के, ये बात फॉल्स। वो इक्वल है आपस में, ऐसे ही ना। जो नॉट सिंगल इक्वल टू है ना, इसने भी सिर्फ वैल्यू देखनी, ठीक है। तो वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है। मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल, इसलिए वो मुझे फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना नॉट डबल इक्वल टू, अब ये वो ट्रिपल इक्वल टू वाला काम है। अब ये डाटा टाइप भी देखेगा और वैल्यू भी देखेगा। अब दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन डाटा टाइप से चेंज है। तो मेरी बात सही है ना कि दोनों इक्वल नहीं है। अब ये मुझे ट्रू देगा। वो कह रहा है कि दोनों वाकई नहीं इक्वल, सही है। दोनों की डाटा टाइप इक्वल नहीं है, लेकिन वैल्यू इक्वल है। समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट चलें। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखें, ये डबल इक्वल टू का पता चल गया। अब थोड़ा रिवाइज करें। डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू देखनी है, ट्रिपल इक्वल टू ने वैल्यू भी देखनी है, डाटा टाइप भी देखनी है। नॉट इक्वल टू ने सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है। अगर इक्वल होंगी तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स। अगर इक्वल होंगी तो मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स है, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूँ दोनों इक्वल नहीं है, फिर ये मुझे ट्रू देगा, क्या सही है। और नॉट डबल इक्वल टू ने क्या करना है, वैल्यू भी देखनी है और टाइप भी देखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं दोनों की टाइप सेम कर दूँ, अब क्या आएगा, फॉल्स है, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं है, सही है। अब अगर मैं इस दोनों की डाटा टाइप चेंज कर दूँ, यहाँ पर सिंगल करूँ इक्वल, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, दोनों वैल्यू की सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हम सेम इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन ने इनको भी देख लो, फिर इनका एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके साथ इनको करके देखेंगे। इनका तो आपको पता ही है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ही है कि नहीं। लेट्स सपोज मैं इसमें करता हूँ 20, मैं कहता हूँ नम 1 बड़ा है नम 2 से, अब क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि नम 1 मैं कह रहा हूँ बड़ा है नम 2 से, तो ये बात मेरी गलत है ना, तो मुझे कह रहा है फॉल्स। अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज यहाँ पर मैं करूँ 10, अब क्या है, मैं कह रहा हूँ नम 1 बड़ा है नम 2 से, इक्वल टू की बात ही नहीं है यहाँ पर, बड़े छोटे की बात। मैं कह रहा हूँ नम 1 बड़ा है नम 2 से, तो ये मेरी बात ठीक है, गलत है, गलत है ना। तो क्या आएगा, फॉल्स। इसने सिर्फ वैल्यू देखनी, इसने डाटा टाइप नहीं देखनी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कर दूँ वाकई बराबर, इसको 100 कर दें, अब मेरी बात क्या है, ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करूँ, मैं कहता हूँ नम 1 बड़ा है या इक्वल है नम 2 के, अब क्या आएगा, नम 1 या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा नम 2 के। इसमें ना ऑप्शन चलता है, जब आप ये लगाते हो ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें वो देखते हैं या ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैट कर रही है ना, तो वो ट्रू दे दे, ठीक है। अब देखो, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, तो ये मुझे दे देगा ट्रू, सही है। ये डाटा टाइप नहीं चेक करें, ये डाटा टाइप नहीं चेक करें, ये सिर्फ वैल्यू देखेगा, ओके।
नेक्स्ट चलें। ओके, अब थोड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं, सही है, थोड़ा घुमाते हैं काम। लेट्स सपोज यहाँ पर एक रिजल्ट बनाते हैं, इसमें मैं कहता हूँ num1 प्लस num2 इक्वल टू 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई, क्या हुआ है, फटाफट पेन खोल लिए, 2 डिवाइड या 36 आप बताएं 2 अगर छोटा है 10 से, आप बताओ, आ जाते हैं, ठीक है। अब पहले तो मुझे इस चीज़ का आंसर करो कि इस एक्सप्रेशन का जवाब किस डेटा टाइप में मतलब किस फॉर्म में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा, क्यों, वे इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ, सही है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। चलो करके देखते हैं। num1 प्लस num2 क्या आ गया, पहले क्या होगी, बोर्ड मैथ्स लगाना है इस पर, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 10 का करें 100 आ गया, ऐसे ही है ना, 10 का स्क्वायर 100, पहले ऑर्डर करेंगे ना, बोर्ड मैथ्स में पहले ओ आता है, ठीक है, तो ऑर्डर करेंगे पहले, बी ब्रैकेट थी नहीं वरना मैं ब्रैकेट पहले करता हूँ, ऑर्डर। अब मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 36, पहले बताना था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 36 720, ओके। अब करें डिवीजन, तो कर दें 720 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है, आइडिया है कि नहीं, 720 डिवाइडेड बाय 6 120, ठीक है, ओके। अब एडिशन भी होगी मल्टीप्लिकेशन में, और सॉरी डिवीजन भी होगी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब एडिशन करें, num1 प्लस num2 मतलब 30 आ जाएगा यहाँ पर, सही है। उसके बाद यहाँ पर करें 6106, ठीक है, 10 प्लस 20 30 106 छोटा है 30 से, ये बात मेरी ठीक है, गलत है, गलत है, फॉल्स, ऐसे ही 120 10 प्लस 120 कितना आता है 130, मैं कह रहा हूँ 30 इक्वल है 130 के, तो ये मेरी बात क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स इक्वल टू फॉल्स नहीं होता, ये मेरी बात ठीक है, ट्रू आएगा जवाब। लेकिन हम किस में, ओ सॉरी किस में कर लेते हैं यार, क्या हो गया, अब रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आया, सही है, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, सही था, समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट चलें। अच्छा एक और चीज़, अगर लेट्स सपोज, सोचो मैं करता हूँ num1 प्लस 10 बड़ा है 8 से, ठीक है, और प्लस मैं कर देता हूँ 20 छोटा है 50 से या 10 से, प्लस num2, सही है। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या आएगा आंसर, num1 प्लस 10 हो जाएगा 20, ऐसे ही है ना, कितना हो गया 20, अब 8 प्लस 20 28, 10 प्लस num2 30, ठीक है, 30 छोटा है
28 छोटा है, ट्रू है, तो 20 बड़ा है ट्रू से। अब इसका आंसर क्या है, सोचो। देखें ट्रू ही आ जाए, ठीक है। छोटा है तो कैसे? नहीं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन जाए ना कि नंबर्स के साथ आप बूलियन डेटा टाइप का कंपैरिजन करो तो जवाब हमेशा बूलियन में ही आता है, सही है। बूलियन जो वैल्यू होती है वही जवाब है। ट्रू कैसे आ गया? देखो 20 का इसके साथ मैच होता है, 22 में ना सम हो सकता है ना इसका कोई कंपैरिजन है, इस वजह से उसने बूलियन डेटा टाइप को ही यूज़ कर दिया, ठीक है। क्यों? तो इसमें क्या होना, ट्रू। आप क्यों ट्रू दे रहे हैं, सोचो। मैं ना अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज सोचो मैं यहाँ पर करता हूँ 0 प्लस ट्रू। अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर ना प्रोग्रामिंग में कुछ ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, कुछ फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ट्रू की जो वैल्यू होती है ना ये पॉजिटिव में होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं ट्रू लिख रहा हूँ ना 0 प्लस ट्रू, इसका जवाब देखना 1 आएगा, ठीक है। ये ट्रू एक्चुअली 1 होता है, सही है, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब इसको सम अप करें ना हम नंबर्स के साथ, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 में रहती है, ठीक है। फॉल्सी वैल्यू यहाँ पर होती हैं 0, ठीक है, 0 फॉल्स, या यहाँ पर लिख लें ट्रू वैल्यूज़ कौन सी हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एंड ट्रू। ये हो गए ट्रू वैल्यूज़, सही है। और फॉल्सी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 और 0 से 0 या 0 से नीचे, ठीक है, ये सारी होती हैं फॉल्सी वैल्यूज़। ओके, समझ आ गई? -1 कैसे लिखें इसको, 0 ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पर साथ फॉल्स, ठीक है। ट्रू वैल्यूज़ कौन सी हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और साथ ट्रू, और फॉल्सी वैल्यूज़ 0, 0 और नल और अनडिफाइंड भी फॉल्सी वैल्यू होती है, ठीक है। नल और अनडिफाइंड जो आपने डाटा पढ़ी थी वो भी फॉल्सी वैल्यू, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 0 प्लस ट्रू लिख रहा हूँ तो ट्रू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1, ठीक है। तो इसमें उसने देखो मुझे दिया है जो 0 होता है वो फॉल्स होता है, ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, फॉल्स की 0, समझ आ गई? इस वजह से अब थोड़ा फोकस करो। अब मैं आपको वापस लेके चलूँ, जब मैं यहाँ पर लिख रहा था 20 बड़ा है फॉल्स से, तो फॉल्स में क्या है, फॉल्स की वैल्यू क्या आती है 0, तो 20 बड़ा नहीं है 0 से, क्या आ रहा था ट्रू, सही है, समझ आ गई? क्लियर है इतना? ट्रू वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, फॉल्स, ट्रू कह लो 1 होता है, फॉल्स 0 होता है, और नल और अनडिफाइंड भी फॉल्स होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनको यहाँ पर मैं राइट डाउन ही रहने देता हूँ, सही है। अब हम नेक्स्ट कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। हम अभी नीचे ही चले गए, इनको भी कर दें कमेंट। अब यहाँ पर हम, अच्छा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज़ होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स ना दो एक्सप्रेशन हो ना, या दो एक्सप्रेशंस के जवाब कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल एक्सप्रेशन है तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना ये 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के जवाब को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, समझ आई? इनका जवाब भी ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है, समझ आई? पहले तो इसकी लॉजिक समझो, इन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के जवाब को कंपेयर करना है, ठीक है। अब इनको कंपेयर करने की साइंस आपने एजुकेशन में पढ़ी हुई है, कैसे? जो एंड का ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये चलता है थोड़ा हार्ड, ठीक है। ये कहता है 2 एक्सप्रेशन है ना, दोनों का जवाब ट्रू होगा तो मैंने ट्रू कहना है, अगर एक का जवाब भी फॉल्स है ना तो मैंने फॉल्स ही कहना है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि नहीं?
और अगर दोनों ही गलत हैं जो फिर दोनों ही गलत हैं। सही है। ये कौन कहते हैं हमसे? एम्बेडेड। ये चलता है थोड़ा हार्ड। सही है। ये कहते हैं दोनों सही होंगे तो मैं सही कहूँगा, अदरवाइज गलत है। एक भी गलत है तो गलत। सही है। जो और का ऑपरेटर होता है ना, और का, अगर एक ही सही है तो ये चलता है थोड़ा सॉफ्ट। क्या चलते हैं? सॉफ्ट। ये कहता है कि अगर एक भी सही है ना तो मैं सही कह दूँ। ठीक है। अगर एक भी सही है तो सारे सही, अगर दोनों गलत हैं फिर मैं गलत कहूँ, अदरवाइज एक भी ठीक है तो मैं सही कहूँ। नॉट का ऑपरेटर क्या कहते हैं? ये रिवर्स करते हैं। ये कहते हैं अगर ट्रू होगा तो मैं फॉल्स कर दूंगा, अगर फॉल्स होगा तो मैं ट्रू कर दूंगा। ये इस तरह अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है। रिवर्स कर देते हैं आपको जवाब। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, अब इनको अप्लाई करने की तरफ आएँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो एक्सप्रेशंस लिखता हूँ। एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू num1 प्लस num2, मैं कहता हूँ num1 प्लस 10 बड़ा है 100 से। सही है। एक्सप्रेशन 2 लिखता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ num2 माइनस 100 छोटा है 20 से। सही है। और रिज़ल्ट में मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन 1, और इसमें मैं लगाता हूँ, दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं ना, तो मैं एंड का ऑपरेटर लगाता हूँ। अब ये क्या कहते हैं एंड का ऑपरेटर? ये कहते हैं एक्सप्रेशन 1 का जवाब भी ट्रू होगा, एक्सप्रेशन 2 का जवाब भी ट्रू होगा, फिर मैं रिजल्ट में ट्रू दूंगा, अदरवाइज गलत है। सही है। या डायरेक्ट इनको कंसोल करवा लें, इतना क्यों करना है। एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। सही है। अब मुझे बताएं क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? यहाँ पर समझिए, num1 प्लस 10 20 बड़ा है 100 से, क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स। num2 में से माइनस करें 100, माइनस 80 छोटा है 20 से, बाहर करेक्ट है। ठीक है। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। क्या आ रहे हैं? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ और, अब क्या होगा? ट्रू। सही है। अगर हम कर दें नोट, अब ट्रू आएगा। सही है। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 का जवाब फॉल्स आ रहा था ना, तो मैंने उसके साथ नोट लगा दिया, तो उसका अब जवाब उलट जाएगा। ठीक है। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। हमारे केस में फॉल्स था, उसने ट्रू कर दिया, और दूसरे का जवाब भी ट्रू था तो ट्रू हो गया। अब मैं यहाँ पर एंड भी लगाऊंगा तो ट्रू ही है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ठीक है। इनके आपने क्या करना है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ठीक है। उनको इसी तरह यूज़ कर करके उनके देखने हैं। ठीक है। समझ आ गई? साइंस मेजर हमें समझ आनी चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इन्होंने मल्टीपल एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को कंपेयर करना। ठीक है। समझ आई? ओके। अब लास्ट ऑपरेटर कौन सा है? टर्नरी। अच्छा, अब ये थोड़े से चेंज है इनका ना, साइंटेक्स ये ऊपर वालों से तो चेंज, बिल्कुल चेंज। ठीक है। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कैसे चलते हैं? ये ना, जिस तरह आपने एजुकेशन में इफ एल्स का कभी पढ़ा, कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर तो ट्रू है तो ये हो, फॉल्स है तो ये हो, ऐसे ही है ना। सेम काम यहाँ पर होता है। ठीक है। यहाँ पर ना, इसको लिखने का साइंटेक्स क्या है, पहले आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन देते हो। इसको मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 10 प्लस 20 छोटा है 30 से। ठीक है। अब ये मेरी बात ठीक है या गलत है? 10 प्लस 20 30 छोटा है 30 से, मेरी बात गलत है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये इतना के एक्सप्रेशन तो नहीं ना यहाँ पे होगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी आएंगे। ठीक है। जैसे हम कर भी दें, प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस छोटा है 10 से, इस तरह आप कह लें, बड़ा एक्सप्रेशन ले।
अब अगर इस एक्सप्रेशन का जवाब आता है, आप कोई काम करना चाहते हैं ना, आप कहते हो इसका जवाब ट्रू है तो मैं हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर फॉल्स है तो मैं अननाउन कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन के बाद लगाते हो ये क्वेश्चन मार्क, क्या लगाते हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या लगाते हो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आप बताते हो इसको कि आपने इस एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू प्रोड्यूस होने पे क्या करना है। मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। अगर इसका जवाब फॉल्स आता है, ठीक है, फिर मैं इसमें प्रिंट कर देता हूँ एक्सप्रेशन इज रॉन्ग, सही है। तो अब मुझे रिजल्ट में क्या आएगा, कॉलन लगा के, ठीक है। ये पहले वो लिखनी है जो ट्रू हो, हाँ पहले, अच्छा ऐसे भी नहीं आप कर सकते कि आप फॉल्स वाला उठा के पहले लिख लो, ऐसे नहीं कर सकते। ये देखो एरर आप, सही है। ये हमेशा जो है ना ये बाद में ही आएगा, पहले ट्रू केस बताना है फिर फॉल्स केस। ट्रू केस कैसे बताना है, क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है, और फिर आपने कॉलन के बाद बताना है कि फॉल्स होने पे क्या करना है। ये इसका साइंटेक्स है। पहले आप एक्सप्रेशन, अगर हम इसका साइंटेक्स यहाँ पर लिख लें तो क्या है, पहले एक्सप्रेशन आएगा कोई भी, फिर आपने बताना है ट्रू पे क्या करना है और फॉल्स पे क्या करना है, ठीक है। स्ट्रिंग है ना, मतलब इंग्लिश लाइक कैरेक्टर देना, इसलिए मैंने स्ट्रिंग में लिखा, उनकी इसके साथ कोई नहीं है, समझ आ गई। अब क्या आना चाहिए जवाब, एक्सप्रेशन इज करेक्ट, मतलब इसका जवाब क्या था, ट्रू था। देखें 10 + 20 30, 30 छोटा है 30 से, और सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 200, फिर 200 + 30 230, ऐसे ही है ना। अब कर दें 230 छोटा है 10 से, या यहाँ पर भी कर लें 30। अब 230 छोटा है 10 से, बात क्या है, गलत है। अब 30 छोटा है फॉल्स है, क्या है, फॉल्स में क्या होता है, एक्चुअली मैंने एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया था ना, इस वजह से मिसमैच हो गया। 30 इसमें करें, अच्छा पहले एक्सप्रेशन लिखने से पहले सोचना चाहिए। 230 छोटा है 30 से, तो ये तो बात क्या है, गलत है, ऐसे ही है ना। और फॉल्स + 200 ऐसे ही है ना। अब 200 छोटा है 10 से, बात क्या है, गलत है, तो एक्सप्रेशन इज़ रॉन्ग आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट क्यों दे रहे हैं, कैसे 230 लेस देन फॉल्स, 30 less than false, 30 less than 0 नहीं। हाँ 30 छोटा नहीं है, फॉल्स सही है। तो जवाब क्या आगे, एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अभी इतना कर लेंगे आप, इस तरह के आपने ना मल्टीपल एक्सप्रेशंस रिजॉल्व करने हैं, सही है। ये काफी यूज होता है, बहुत यूज होता है, इन्हीं पे तो प्रोग्रामिंग बेस करती है। बाकी तो होते हैं, कौन से वाले, ये टर्नरी बहुत यूज होता है, आपकी सोच से ज़्यादा यूज होता है। बाकी तो ज़्यादा होते हैं, वो लॉजिक का, ये सारे बहुत होते हैं। ये वो चीज़ है जिस पे प्रोग्रामिंग बेस करती है, ठीक है, ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह।